नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार 17 जुलाई को देश के स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी कर उन्हें सम्मानित किया। इनमें से मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक बार फिर बाजी मार ली और महाराष्ट्र के भी 10 शहरों का नाम इसमें अंकित था और उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन वर्धा की स्थिति क्या है? वर्धा 66वें स्थान से पहुंचकर 149वें नंबर पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, ये है हमारे वर्धा की हालत। वर्धा के हालात ऐसे हैं कि शहर के मुख्य इलाकों पर, छोटे मोटे इलाकों को छोड़ दीजिए, गलियों को छोड़ दीजिए, मोहल्लों को छोड़ दिए, उनकी हालत तो बदतर है ही। मुख्य इलाकों की हालत बदतर है। यहाँ आलम ऐसा है कि लोग स्वच्छ वातावरण तो दूर की बात है, साफ जगह पर रह भी नहीं पा रहे हैं। आप स्कूलों के पास देखें, मुख्य चौराहों पर देखें, मेन बाजार पर देखें, सभी जगह कचरों का ढेर इकट्ठा है। नगर परिषद क्या कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारी टीम पहुंची रेलवे स्टेशन के पास शास्त्री चौक पर, वहाँ भी यही आलम रहा, कचरे का ढेर है। आसपास जो गायें हैं, जो पशु हैं, वो कचरे से इकट्ठा प्लास्टिक खा रहे हैं और तरह तरह की ऐसी चीज़ें का सेवन कर रहे हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत बेकार है। प्रशासन सो रहा है। उसके बाद लोक महाविद्यालय के पास हम पहुँचे, वहाँ भी यही आलम है, यही हालात हैं। कचरा इकट्ठा है, नगर परिषद कचरा उठा नहीं रहा है। बहुत बुरी हालत है इस समय हमारे वर्धा की। आरवी नाका के पास वही हालत है, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, कचरे पर खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, सोचिए उस देश का भविष्य, उस शहर के भविष्य का क्या होगा जिस शहर के बच्चे कचरे के ढेर के बीच में खेलने को मजबूर हैं। उसके बाद सब्जी मार्केट, जो कि बजाज चौक में जो स्थित सब्जी मार्केट है, उसकी भी स्थिति यही है, जहाँ पे सब्जियाँ बेची जा रही हैं। वहाँ तो बेची जा रही हैं फ्रेश सब्जियाँ, लेकिन जो खरीदने आ रहे हैं सब्जियों के साथ, अपने साथ सब्जियों के साथ ले जा रहे हैं कचरे से उत्पन्न गंदगी और कीटाणु। उसके बाद गोल बजाज जो वर्धा का जो मेन बाज़ार है, उसके गोल मार्केट के पास भी यही स्थिति है। कचरे का ढेर है, मुख्य इलाका है, बाज़ार है, ग्राहकों का पूरा दिन आना जाना लगा रहता है। उसके बावजूद भी इतना कचरा है, ग्राहक आते हैं और मुंह रख कर घूमने को, चेहरे पर ऐसे हाथ रख कर के घूमना पड़ रहा है उनको, इतनी स्थिति ऐसी है। उसके बाद राम मंदिर के पास भी वही हालत है जो मार्केट में है। बैचलर रोड के धनतोली चौक की स्थिति तो इससे भी बदतर है। करीबन 1.5 साल से अधिक हो गए हैं वहाँ पे कचरा इकट्ठा है और इस कचरे को कोई साफ नहीं कर पा रहा है। चेतावनी भी लिखी गई है, ऐसा नहीं कि चेतावनी लिखी, चेतावनी लिखी गई है बाकायदा। उसमें चेतावनी में ये लिखा गया है कि अगर आप कचरा फेंकते हैं तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, मगर ये सिर्फ एक कागजी दावे हैं। इसके अलावा इसके इतर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। लोग निडर होकर कचरा फेंकते हैं। इसमें प्रशासन की जितनी गलती उतनी आम नागरिकों की भी है, क्योंकि कचरा आम नागरिकों द्वारा ही फैलाया जा रहा है उनकी। और जब वो कचरा फेंक रहे हैं तो नगर परिषद के लोग उस कचरे को उठा भी नहीं रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो हमारे कचरे को उठाना चाहिए, लेकिन नगर परिषद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। कुछ दिनों बाद नगर परिषद चुनाव भी हैं और इस चुनाव में कचरा सबसे बहुत बड़ा जो कि मुद्दा भी होने वाला है। आलम, आपने जैसे हमें आपको बताया कि शहर के मुख्य इलाकों की ऐसी स्थिति है, जिसके कारण अब आपको एक रिपोर्ट बताते हैं। पिछले साल जो कि एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 1 लाख से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों को लिस्ट में वर्धा को 66वां स्थान प्राप्त था स्वच्छ शहरों में। और उसके बाद अब स्थिति ऐसी है कि 149वें नंबर पर उससे खिसक कर हम पहुंच गए हैं। इसको हम एक उपलब्धि भी मान सकते हैं कि 66वें स्थान से लेकर सीधे 149वें स्थान पर। स्वच्छ भारत का सपना देखा था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने वर्धा को अपनी कर्मभूमि चुना था। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। महात्मा गांधी के शहर में, जिस शहर में महात्मा गांधी ने अपने सारे काम किए, कई आंदोलनों को अंजाम दिया, उसी शहर की स्थिति कचरे में डूब गई है। जी बिल्कुल, यहाँ के स्कूलों के सामने भी कचरा इकट्ठा है। प्रशासन
सो रहा है। जब प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो या तो कह दिया जाता है कि वो आज दफ्तर ही नहीं पहुँचे हैं, और फ़ोन नंबर दिया जाता है तो फ़ोन नंबर कोई उठाता नहीं है। सवाल नगर परिषद से है, सवाल नगर परिषद में बैठे आला कमान अधिकारियों से है कि आखिर कब स्वच्छ होगा वर्धा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वर्धा। और क्या कहते हैं आप इस गंदगी पर, शहर में फैल रही गंदगी पे, और 149वें स्थान पर वर्धा की उस उपलब्धि पर क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपने जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार नेताओं से, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से क्या सवाल हैं ये भी पूछिए। धन्यवाद।